नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो प्रीवियस ईयर पर आधारित है और 2010 में जो आर ओ एरो का एग्जाम हुआ था तो उसी का ये समान हिंदी खंड है। आप इसको ये टेस्ट सीरीज की तरह ट्रीट कीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि रिपीट क्वेश्चंस बहुत होते हैं प्रीवियस ईयर्स के, जैसा कि यूपीपीसीएस में भी अभी देखा गया। तो इस दृष्टि से अगर पहले क्वेश्चन को हम पढ़ें तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द विकल्प डी में है, यानी तीर्थ। तीर्थ तत्सम शब्द है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गर्म है और नरम है और नरक है, ये तीनों क्या है? तद्भव शब्द है। व्याख्या में 2 पॉइंट है कुल मिलाकर के। सबसे पहला बात तो ये है कि तीर्थ संस्कृत शब्द है, जो कि रिपीटेशन है। दूसरा ये इनका कहना ये है कि अधिकांश शब्दों की जननी संस्कृत भाषा है और कई ऐसे शब्द है जो जिस रूप से संस्कृत में प्रयोग होते थे उसी रूप में आज हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, और उन्हीं शब्दों को हम तत्सम कहते हैं। तो बस इतनी ही बात थी। नेक्स्ट है, अंगीठी का तत्सम शब्द है। तो पहले तो यही गौर कर लीजिए कि अंगीठी में चंद्र बिंदु लगा हुआ है, क्योंकि अशुद्धि वाले शब्द भी तो बनते हैं। तो अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होता है? तो अग्निष्ठिका होता है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अग्निष्ठिका। अब मेरे विचार से अग्निष्ठिका जो शब्द है इसको अच्छे से आपको देखना चाहिए। देखिए, सारे में छोटी की मात्रा, जितनी मात्रा लगी हुई है सारे छोटी की मात्रा लगी हुई है। गलती कहाँ कहाँ बना सकता है, मैं सिर्फ इस पर बात करना चाहता हूँ। ठ जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको ट बना सकता है, ये अशुद्ध करने के लिए। जो मात्रा है इसमें बड़ी की मात्रा दे सकता है, जबकि सब में छोटी की मात्रा है। ठीक है, अग्निष्ठी कर देगा, लास्ट में क हटा देगा। तो ये सब बात पर हमेशा जरूर गौर करना चाहिए। तो अग्निष्ठिका होता है अंगीठी का, और अगर रिपीट हो जाए तब तो फिर क्या ही बात है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द यहाँ पर प्रभाकर है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। जबकि दिनकर, दिवाकर और सूरज ये तीनों तत्सम शब्द है, और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द भी है। तो क्या लिखा हुआ है, अब व्याख्या में देख लेते हैं। थोड़ा रिपीट और रिवीजन दोनों हो जाएगा। ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न एवं विकसित हुए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो संस्कृत के जैसा ही यूज नहीं हो रहा है, उससे विकसित हुआ है यानी बदल करके, तो उसको तद्भव कहते हैं। तत् प्लस भव, जिसका आशय होता है कि उससे उत्पन्न। तो ऐसे शब्दों को देखकर सहज ही अनुमान हो जाता है कि ये संस्कृत के किस शब्द से प्रस्फुटित हुए हैं। जैसे दिए गए विकल्प में सूरज शब्द को देखकर स्पष्ट भान होता है, मतलब ऐसा पता चलता है कि सूर्य शब्द से बना हुआ है। तो इतनी कहानी याद नहीं रखनी है, बस ध्यान रखना है कि प्रभाकर जो है ये तद्भव शब्द है, जबकि दिनकर, दिवाकर, सूरज ये क्या है? एक तरीके का ये तत्सम शब्द हो गया। और तत्सम शब्द ये पर्यायवाची शब्द भी है, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। किसका? सूरज का, यानी सूर्य का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम जो नहीं है वो ए नंबर में ऑप्शन है, यानी आँख। तो फिर है ये क्या? आँख। आँख तद्भव शब्द है। अच्छा, आँख जब हम लिख रहे हैं तो ध्यान से देखिए, आँख आँख के ऊपर जो है ना बिंदु नहीं है, चंद्र बिंदु है, क्योंकि ऐसी भी अशुद्धियाँ शब्द बनती हैं। तो विकल्प ए तो इसका आंसर हो गया, तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि तद्भव शब्द है आँख। जबकि नेत्र, नयन, दृग ये तीनों क्या है? ये तत्सम शब्द है। और सिर्फ तत्सम शब्द नहीं है, अगर आपको अच्छे से पता, मतलब आपने सुना तो आपको पता चलेगा कि पर्यायवाची शब्द भी है। नेक्स्ट देखते हैं, किसका? आँख का ही। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द तो मुख है, तो इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। जबकि कान का तत्सम कर्ण होता है, जीभ का तत्सम जिह्वा होता है, दांत का तत्सम दंत होता है। ठीक है, तो अच्छा, दांत कैसे लिखा हुआ है वो भी देख लीजिए। दांत के ऊपर चंद्र बिंदु है, बिंदु नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन कहीं पर पता शायद टेस्टेज में मिला था, जहाँ पर दांत के ऊपर सिर्फ बिंदु लगा दिया था, बोला शुद्धि पकड़ो, तो इसको हमने चुना था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव शब्द विकल्प डी में है, भंवरा। ठीक है, अब भंवरा में ऊपर में भी चंद्र बिंदु है, तो ये सब जरूर गौर करना चाहिए पढ़ते समय। तो भंवरा क्या है? तद्भव शब्द है। जबकि मधुप, भ्रमर और मधुकर ये तत्सम शब्द तो है ही भंवरा का, साथ ही साथ ये क्या है? ये पर्यायवाची शब्द भी है, भंवरा या भंवरा का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगार शब्द का तत्सम है। तो सिंगार शब्द का तत्सम कौन है? श्रृंगार। तो विकल्प सी इसका सही हो गया। अब श्रृंगार कैसे लिखा हुआ ये भी देखिए। देखिए, श्रृंगार में कई बार ये इस तरह से श्रृंगार लिखा है, ये श्र में ही फंसाता है, ज़्यादातर इसी में फंसाएगा। कभी ऐसे दे देगा, श्र पूरा पूरा दे देगा, कभी बिंदु हटा देगा, कभी नीचे वाला हटा देगा, ऐसे ही करेगा। श्र पर ही ये दिमाग लगा करके गलत कर देता है इसको। नेक्स्ट देखते हैं, हल्दी शब्द का तत्सम क्या है? तो हरिद्रा। हल्दी का तत्सम शब्द हरिद्रा होता है। मतलब हल्दी क्या है? जो हम यूज करते हैं सब्जी में, खाना बनाने में, तो तद्भव शब्द है एक तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, गेहूं शब्द का तत्सम है। तो गेहूं तद्भव शब्द है, और गेहूं का तत्सम गोधूम होता है। गोधूम वही गेहूं जिससे आटा होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, खंडहर का तत्सम शब्द है। तो खंडहर का खंड गृह इसका तत्सम शब्द है। खंडहर कैसे लिखा हो ये भी देख लीजिए।
ख पर ऊपर चंद्र बिंदु है और अड़ है और ह और र, खंडहर, खंडहर का तत्सम खंड गृह होता है। नेक्स्ट, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है, तो श्रेष्ठ उपासक में विशेष्य क्या होगा? विशेष उपासक होगा, तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। आपको याद आ ही रहा होगा कि विशेष उस शब्द को कहते हैं जिसकी विशेषण के द्वारा विशेषता बताई जाती है, और विशेषण उसे कहते हैं जो विशेषता बताई जाती है। तो इसलिए अगर पूछता विशेषण कौन है तो श्रेष्ठ विशेषण हो जाता है, लेकिन पूछा है कि विशेष्य कौन है तो सी नंबर यानी उपासक, क्योंकि उपासक ही तो विशेषता बता रहा है श्रेष्ठ। नेक्स्ट, व्याख्या में वही लिखा हुआ है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अच्छा, इसमें पता है गलती क्या रहता है? इसमें क्या हुआ, स्टेटमेंट की तरफ देता है, एक सेट में आया था वही पीसीएस मंत्रल, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता ही होगा, लिख दिया जो शब्द सर्वनाम की विशेषता बताता है, और उसमें पहचानना था कौन सा कथन सही है गलत है। जी नहीं, जो विशेषण होता है उस सर्वनाम का तो विशेषता बताता ही है, संज्ञा का भी विशेषता बताता है, तो ये बात ध्यान रखना है। अच्छा, विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं, जैसे यहाँ पर उपासक था। नेक्स्ट, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, तो पूछ क्या रहा है इसमें? पूछ रहा है कितने विशेषण और विशेष्य हैं, तो इसमें कुल मिला के 4 विशेषण हैं। कौन कौन विशेषण है? भले, महान, उचित, संयमित। पेन कर लेता हूँ यूज, देखिए भले हैं, महान है, उचित है और संयमित है, ये चारों क्या है? विशेषण है। तो 4 विशेषण हो गया और 2 विशेष्य है, एक लोग हो गया विशेष और एक व्यवहार हो गया विशेष, तो ये दोनों विशेषण थे। नेक्स्ट देखते हैं, यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो दूध की, क्योंकि दूध से पहले लगाए ना शब्द, तो अधिक, अधिक क्या है? दूध है अधिक, तो यही दूध की विशेषता अधिक हो गया, विकल्प डी बी इसका सही आंसर हो गया है। नेक्स्ट है, अच्छा ये जो अधिक है, अधिक या कम, ये पता है किस तरह का विशेषण होता है? अगर पूछ देता कि अधिक निम्नलिखित में से जो विशेषण है वो किस प्रकार का विशेषण है, तो परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाण मतलब मात्रा को दर्शाने वाला, तो अधिक हो या कम हो ये परिमाणवाचक विशेषण होता है। नेक्स्ट, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है, तो विद्वान व्यक्ति जो पूज्य होते हैं, तो विशेषण तो है इसमें पूज्य, ये सॉरी विद्वान, तो विद्वान इसमें विशेषण है, लेकिन किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, इसलिए विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। थोड़ा सा फैक्चुअल रिवीजन वाली बात है, मैं पढ़ता हूँ। लिखा हुआ है कि विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, आकार, अवस्था, स्वभाव, दशा, स्वाद, स्पर्श, गंध, दिशा, स्थान, समय या फिर भार, तापमान आदि का बोध होता हो तो गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अरे वैसे आपको पता ही होगा, मैं तो चूंकि पढ़ दिया, चूंकि बताना है तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो निकृष्ट विशेषण है, उत्कृष्ट विशेषण है और पृष्ठ भी विशेषण है, जबकि जो डी नंबर में लिखा है विषाद, तो ये विषाद विशेषण नहीं है, ठीक है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और व्याख्या में लिखा हुआ है कि यह एक संयुक्त क्रिया है। कौन सा? विषाद एक संयुक्त क्रिया है, जहाँ क्रिया में 2 या 2 से अधिक धातु मिले हों वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। तो ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, एक चीज़ पे मैं गौर कराना चाहता हूँ, ये जो देखिए लिखा हुआ है ना, जो उत्कृष्ट निकृष्ट, अरे ब्लर पता नहीं कैसे हो जा रहा है बार बार जब भी जूम करता हूँ, तो उत्कृष्ट है और निकृष्ट है और ये पृष्ठ है। तो देखिए, एक तो आप ये ध्यान रखिएगा, पृष्ठ नहीं पृष्ठ होता है, ठीक है, क्योंकि ये पूछेगा अशुद्धि में, और आया है शायद आज ही अपलोड किया हूँ, टेस्ट सीरीज उसी में था। और उत्कृष्ट और निकृष्ट, इसमें ट जो है टमाटर वाला रहेगा, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो जो विशेषण नहीं हो, विकल्प डी में मानस जो है विशेषण नहीं है, जबकि सज्जन, सुकुमार और दुर्जन ये तीनों क्या है? विशेषण है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो आगामी विशेषण है, शांत विशेषण है, काला विशेषण है और शायद ये गुणवाचक विशेषण है, शायद नहीं, कन्फर्म। और तुम जो है वो विशेषण नहीं, सर्वनाम है, ठीक है। इसमें कुछ लिखा हुआ है क्या? ये पुरुषवाचक सर्वनाम है तुम, इसमें लिखा हुआ कि ऐसे सर्वनाम जो किसी पुरुष या स्त्री के लिए प्रयुक्त होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, यह और ये सब सारी चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं, विशेष शब्द है, तो ललिता, लंबा, सुंदर, ये सब सारे क्या हैं? विशेषण है, जबकि लघु जो है वो विशेष्य है, ठीक है। अच्छा, लघु का विशेषण क्या होगा वैसे? लघु का विशेषण लाघव होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विशेष शब्द है, तो विशेष शब्द उमा है यहाँ पर, विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया, जबकि कालिमा, मधुरिमा और महिमा ये तीनों क्या थे? विशेषण पद थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विशेषण पद है, तो उपासना यहाँ पर विशेषण पद है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, जीव का पर्याय है यानी पर्यायवाची, तो जीव का पर्यायवाची रसना होता है, तो ये फैक्ट के रूप में अच्छे से याद रखना चाहिए। रसना मतलब एक रसना घोल के पीने वाला भी होता है ना, शायद गर्मी में जो पीते हैं हम रसना, उसका रसना ही तो कहते हैं,
तो खैर रसना जीव का पर्यायवाची शब्द होता है, शायद इसीलिए उसका नाम रखा गया क्या, रसना। आज पता चला। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। तो अहि का पर्यायवाची उरग भी होता है, पवनाश भी होता है, सरीसृप भी होता है। सरीसृप वही जो रेंग करके चलता है, तो उसी को अहि भी बोलते हैं, उसी को उरग भी बोलते हैं, पवनाश भी बोलते हैं। जबकि सिंदूर अहि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और सिंदूर का आशय पता है क्या होता है, सिंदूर नहीं है ये, वो सिंदूर उमांग वाला सिंदूर है ही नहीं, ये सिंधूर है, ध से धड़कन वो वाला। तो सिंदूर का जो आशय है उसका मतलब हाथी होता है, सिंदूर बोलते हैं इसको, हाथी को। जबकि यही उरग, सरीसृप, पवनाश ये सब सर्प का पर्यायवाची, सांप का। नेक्स्ट देखते हैं, नैसर्गिक का पर्यायवाची है। तो नैसर्गिक का पर्यायवाची विकल्प सी है, प्राकृतिक। ठीक है, बस वही चीज़ें और कुछ विशेष इसमें नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो हाथ का पर्यायवाची शब्द हस्त भी है, पानी भी है, कर भी है। विकल्प ए में जो कटी लिखा हुआ है ये हस्त का नहीं, कमर का है पर्यायवाची शब्द, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा कमर को बोलते हैं कमर प्रदेश, बाप रे बाप, कमर प्रदेश नहीं मतलब कमर का है, ऐसे ध्यान रख लेना है। अच्छा ऑप्शन में रह सकता है भी कमर प्रदेश, तो सब ध्यान रखिएगा कमर प्रदेश का मतलब क्या हुआ। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो सूर्य का पर्यायवाची प्रभाकर भी है, दिनकर भी है, दिनेश भी है, विभाकर नहीं है, इसलिए विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो चांदनी का पर्यायवाची शब्द चंद्राताप भी होता है, ज्योत्सना भी होता है। अच्छा ज्योत्सना कैसे लिखा हुआ गौर से देख लीजिए, कौमुदी भी होता है, मयंक नहीं होता है, क्योंकि मयंक का पर्यायवाची मतलब मयंक इसका है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। ध्यान रखिएगा, चांदनी अलग है, चंद्रमा अलग है। चंद्रमा के मतलब कैसे समझाऊं इसको, मतलब चांदनी चंद्रमा से होती है ऐसे हम समझ लेते हैं, मूल यहाँ पर चंद्रमा है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो सरस्वती का पर्यायवाची बिना पानी भी होता है, मैं पेन का यूज करता हूँ, और महाश्वेता भी होता है, भारती भी होता है। जबकि पद्मा नहीं होता है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द। पद्मा कहते किसको है, पद्मा बोलते हैं धन की देवी को, यानी लक्ष्मी। कहते हैं ना पद्मिनी स्त्री है, मतलब भाग्य से खुल जाएगा, मतलब धन की प्राप्ति होगी, ऐसा वाला बात हुआ। नेक्स्ट, जनार्दन किसका पर्यायवाची है। तो जनार्दन विष्णु का पर्यायवाची है, और इसके अलावा जनार्दन के अन्य भी पर्यायवाची हैं, हरि, लक्ष्मीकांत, ये सब सारे। लक्ष्मीकांत पता क्यों कहते हैं, शायद इनकी पत्नी लक्ष्मी जी तो हैं विष्णु की, तो लक्ष्मीकांत। निम्नलिखित में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो समुद्र का पर्यायवाची जलद नहीं है, जबकि पयोधी है, और कौन कौन से हैं, जलधि है, अवारधि है। तो ये जो था जलद, वो जलद दरअसल बादल का पर्यायवाची शब्द है। जलद का मतलब बादल होता है, इसीलिए पर्यायवाची भी वही हो गया। अच्छा समुद्र के अन्य भी पर्यायवाची शब्द जैसे रत्नाकर, निर्निधि, पयोनिधि, उदधि, वारिस, ये सब कहते हैं समुद्र को ही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में शिव का पर्यायवाची शब्द है। तो शिव का पर्यायवाची शब्द रुद्र होता है, तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। कुछ और पर्यायवाची शब्द मैं पढ़ना चाहता हूँ, लिखा हुआ है शिवालय, रुद्राक्ष और हरि, ये क्या है, ये शिव का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो ये मतलब की बात नहीं थी, मतलब की बात ये है शंभु, त्रिपुरारी। अच्छा त्रिपुरारी में एक शब्द अशुद्ध आया था, जिसको गौर से जरा देखिए तो फिर ब्लर हो गया भाई। ये देखिए मैं यहाँ पेन चला रहा हूँ, जो त्रिपुरारी है ना, इसमें र पर कौन सा मात्रा है, बड़ी की छोटी की मात्रा। देखिए छोटी की मात्रा है र पर, तो ध्यान रखिएगा, एक बार ऐसा क्वेश्चन आया है। तो त्रिपुरारी कैसा है, त्रिपुरारी में छोटी की मात्रा है र पर। महादेव, देवाधि और देव, और कैलाशपति और शंकर, ये भी सब शिव के ही पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट, अथ का विलोम क्या होता है, इति, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा ये तो आपको पता ही होगा कि ये जबकि पूर्ण का, अच्छा पूर्ण का विलोम अपूर्ण होता है, और समाप्त का विलोम आरंभ होता है, और खत्म का विलोम शुरू होता है। तो ये सब सारे शब्द देखिए, वीडियो लंबा होगा तो बढ़ा लीजिएगा स्पीड, उतना ही बढ़ाइएगा जितना मतलब जितने में आपको समझ में आ जाए। ऐसा नहीं पता चला सुन लिए खत्म हो गया और दिमाग जहन में बैठ नहीं रहा है। तो अभिज्ञ का विलोम है, तो अभिज्ञ का विलोम अज्ञ है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ होता है। तो कृतज्ञ किसे कहते हैं, जो आपने किसी की मदद की, वो मानता है कि नहीं व्यक्ति इसने मदद किया था भाई मुझे मुसीबत में। और एक वो होता है कि इसका मदद भी कर दीजिए, बाद में वही आपको आंख दिखाएगा, अब कुछ कोई ख्याल नहीं रखेगा कि हाँ समय पर मुसीबत में मदद किया था, उसको बोलते हैं कृतज्ञ है। ये घ आधा घ है ये, तो कृतज्ञ उसको बोलते हैं। एहसान फरामोश जो होता है ना वही है ये। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा और भी जो है इसमें, जैसे जबकि जड़ का चेतन होता है विलोम शब्द, संवेदनहीन का संवेदनशील होता है, अकृतज्ञ का कृतज्ञ होता है। नेक्स्ट, संकीर्ण का विलोम शब्द विस्तीर्ण होता है, तो ये कई बार रिपीट हुआ है, गौर किया जाना चाहिए इस पर। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है। नेक्स्ट, सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष होता है। विग्रह का विलोम संधि होता है, तो कई बार तो याद चुका है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो त्रुटिपूर्ण जो है उससे अच्छा जो त्रुटि रहित है उसको देख लेते हैं। तो अपेक्षा का उपेक्षा सही है, अग्रज का अनुज सही है, आदान का प्रदान कहते ही हैं, आदान प्रदान तो वही सही है। जबकि उन्नत का अवगत नहीं होता है तो क्या होता है फिर? उन्नत का अवनत होता है, अवगत नहीं, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, यथार्थ का विलोम आदर्श होता है और कृत्रिम का विलोम प्राकृत आपको पता ही होगा, अनुचित का उचित होता है, ये सब तो आपको जवान पे अच्छे से याद आ गया होगा। तो साधु का विलोम क्या होता है? असाधु, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा एक चीज़ और, सन्यासिनी का विलोम शब्द क्या होगा? तो साधुनी होता है, सन्यासी का विलोम साधुनी। सही है ना ये, ना कि साधनी नहीं, ना कि साध्वी सन्यासिनी और साधुनी, नहीं 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 नहीं, ये कुछ मैंने गलत बोल दिया, मैं फिर से बोलता हूँ। साधु का विलोम शब्द असाधु होता है, ठीक है, और सन्यासिनी साधुनी और साध्वी नहीं होता है, साधु का विलोम असाधु होता है। अच्छा एक फैक्ट ये देखिए, सन्यासिनी कैसे लिखा हुआ है? तो देखिए ऊपर में जो लिखा हुआ है ना, ये सही है कि गलत है? जरा बताइए तो मुझे। ये गलत है, क्यों? क्योंकि स के ऊपर बिंदु नहीं है, तो ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर हालांकि इसने शुद्ध लिखा है, तो बस ये बात ध्यान रखना है, सन्यासिनी में आधा न भी होगा और ऊपर में बिंदु भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो भुक्खड़ जो है शब्द ऐसा है, भुक्खड़ जो है ये अशुद्ध है, बाकी जब जो है ना ये सब सारे शुद्ध है, इसका मतलब लंगड़, बुझक्कड़ और कोंकण ये सब सही है। अब जो भुक्खड़ लिखा हुआ है ये अशुद्ध है। क्या अशुद्ध है इसमें? अच्छा भुक्खड़ नहीं होता है, भुक्कड़ होता है, तो ये देख लीजिए, आधा क होना चाहिए थी, यहाँ पर आधा ख दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो शुद्ध देख लेते हैं, निर्नुनासिक सही है, गंतर्थ सही है, अंतश्चेतना सही है, जबकि छिद्रान्वेषी गलत है। छिद्रान्वेषी में क्या गलती हो गई? तो गलती क्या हो गई देखिए, दोनों को देखिए, एक ये है छिद्रान्वेषी, आज बार बार ब्लर कर रहा है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लिखा हुआ देखिए छिद्रान्वेषी कैसे लिखा हुआ है, जो स लास्ट में है ना ये मूर्धन्य सा है, जो मूर्धा से उच्चारण होता है, जबकि यहाँ पर तालाबी सा दे दिया है, तो इसीलिए गलती हो गया। बाकी तो जो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ सही है सब, बस ये स के कारण गलती हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। छिद्रान्वेषी में मूर्धन्य सा का यूज होता है लास्ट में। नेक्स्ट, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य आपको विकल्प डी में मिलेगा, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। अरे वाह, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, ये है शुद्ध वाक्य। अशुद्ध क्या है? तो अशुद्ध ये सारे अशुद्ध थे। क्या अशुद्ध था? हालांकि मुझे देखना चाहिए, लेकिन लग रहा है वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन छोड़ के। लिखा हुआ है कौन सा वाक्य शुद्ध है, मतलब उसमें ना रिपीटेड है, वो आगे भी आएगा कई बार, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया, मैंने देखा है ना क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें वाक्य शुद्ध, फिर इसमें डी नंबर शुद्ध वाक्य है, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, तो ये शुद्ध है, ठीक है, विकल्प डी नंबर। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ये कवित्री है, तो कवित्री में ध्यान रखिएगा, ई या पर छोटी की मात्रा, त्र पर बड़ी की मात्रा होती है, और इसी में मात्रात्मक शुद्धियाँ ज़्यादातर देता है कवित्री लिखने में। कई बार आपको मिलेगा, जब 2016 वाला तो अपलोडेड है शायद, जो 2020 में एग्जाम हुआ था, लेकिन 3-4 पेपर और है तो उसको मैं अपलोड कर दूंगा, आप टेस्ट सीरीज की तरह टेस्ट सीरीज के भाव से इसको बनाइएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शुश्रूषा है। अब शुश्रूषा कैसे लिखा हुआ है ये आप जरूर देख लीजिए, मतलब मेरा सुझाव है आपके लिए, क्योंकि इसमें स का यूज देखिए किस तरह से, कई तरह से इसमें अशुद्धियाँ दे सकता है, अभी मैं अशुद्धि कर रहा हूँ। तो शुश्रूषा इस तरह से भी लिखा हुआ है, देखिए स्र पर बड़ी की मात्रा, इधर स पर छोटी की मात्रा, बाद में मूर्धन्य सा का यूज हुआ है, कहीं पर दंड सा का यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ईर्ष्या है। ईर्ष्या में पता क्या शुद्धि बना देगा, यहाँ पर बड़ी की जगह छोटी दे देगा और ऐसे देगा, ईर्ष्या देगा, या फिर या के ऊपर वाला जो रेप है वही हटा देगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द उज्ज्वल है। क्या अशुद्धि है बताइए जरा? उज्ज्वल में ना एक आधा ज होता है, एक पूरा ज होता है, इसमें आधा ज दिया है, पूरा ज दिया ही नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैसे लिखा है उज्ज्वल, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। अच्छा ये वाला बात याद रखिएगा, ईर्ष्या, ईर्ष्या किस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए गोल कर रहा हूँ मैं, ईर्ष्या एकदम हमेशा याद रखिएगा, ये कई बार रिपीट होगा अभी आगे। शुद्ध शब्द रूप है? तो दुर्निवार जो है शुद्ध शब्द रूप है, कैसे लिखा हुआ देख लीजिए, दुर्निवार, विकल्प डी। नेक्स्ट, ऊँटों का डैश जा रहा है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त यानी शुद्ध शब्द कब कीजिए? तो ऊँटों का काफिला होता है, इसलिए ऊँटों का काफिला जा रहा है, विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे पाथेय कहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, पाथेय किसे कहते हैं? जो खाद्य सामग्री यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। भाई जा रहा है कहीं तो रास्ते में दे देंगे, जैसे बोलबम जाते हैं ना तो बीच में कुछ शायद फास्टिंग में जाते हैं क्या ना, कुछ खाने के लिए शायद रहता होगा फल फूल, उसे पाथेय कहते हैं। नेक्स्ट,
आधी रात का समय उसे निशीथ कहा जाता है, निशीथ। नेक्स्ट, और कुछ लिखा हुआ है क्या? इतना ही है। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए क्या शब्द? अकिंचन कहते हैं ना, अकिंचन मात्र ऐसा टाइप का, तो वही है। जिसके पास कुछ नहीं हो उसे अकिंचन कहते हैं। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, क्या है नेक्स्ट? जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्य के लिए क्या प्रयोग? अनाहूत। तो जिसको बुलाया नहीं जाता उसे अनाहूत कहते हैं। जबकि अतिथि जिसके आने की कोई तिथि ज्ञात ना हो उसे अतिथि कहते हैं। अच्छा, अतिथि का विलोम शब्द क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। खाली सुन रहे हैं मजे से, आप मेहनत कीजिए, थोड़ा नीचे टाइप करके बताइए। तो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द मुमुक्षु होता है। आप गौर से आपने देख ही लिया होगा। वैसे मैं क्या बताऊं, मतलब मैं ये बताना चाह रहा था कि देखिए म सब जगह क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा है, कहीं पर कोई छोटी ऊ की मात्रा नहीं मुमुक्षु में। और मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। नेक्स्ट, अच्छा और कुछ है क्या? हाँ नहीं। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है, नेपथ्य कहा जाता है। नेपथ्य में आधा थ का यूज होता है। नेक्स्ट है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या है? तो समिधा। फिर से बोल रहा हूँ, समिधा किसे कहते हैं? और माँ पर छोटी की मात्रा है, ध्यान से देख लीजिए। समिधा बोलते हैं हवन में जलाने वाली लकड़ी को, बोलते हैं स्वाहा, ऐसा टाइप को, वही है हमिधा। नेक्स्ट है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है तो उसे दिगंबर कहते हैं। विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। 59 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानिन कहते हैं। फिर से देखिए, एक स्त्री के गर्भ से होता है और एक कन्या के गर्भ से होता है। जैसे कि जैसे क्या, किसके बारे में बताऊं? दानवीर जो कर्ण थे, कहते हैं सूर्यपुत्र थे, तो विवाह से पहले वो कन्या थी, तो उसलिए उनके गर्भ से हुआ था, तो कानीन कहते हैं। तो कर्ण को यहाँ कानीन हम कह सकते हैं, क्योंकि कन्या के गर्भ से होने वाले को कानीन कहा जाता है। लिखा हुआ वही व्याख्या में, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानीन कहते हैं, ना कि अवैध पुत्र या कन्या पुत्र या कुमारी सुत, ऐसा नहीं कहा जाता है, कानीन कहते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं वही निवेदन आपसे कर रहा हूँ कि आपका चैनल सब्सक्राइब है तो कोई, मतलब मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए 2-3 वीडियो में लगातार कह रहा हूँ, समय 2-3 सेकंड ले लेता हूँ आपका, क्योंकि पता है 52.4% ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। कोई बात नहीं, आप देखिएगा जैसे भी, मगर 1000 जब पूरा हो जाए ना, तब ऐसा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन है, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है। तो पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द जठराग्नि होता है। अच्छा, अगर नोटिफिकेशन से दिक्कत होता हो ना, कि जैसे नोटिफिकेशन आता रहेगा परेशान हो जाऊंगा, तो कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन ऑफ भी रखेंगे ना, बस सब्सक्राइब सिर्फ कर लीजिए। तो इतनी ही बात थी। आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपको कुछ सुझाव है तो आप मुझे दीजिए मेरी शैली में, और अब किसी दूसरे, आपको लगता है कि दूसरा कोई चीज़ें बता सकता है इसी शैली में, तो अच्छा रहेगा। तो मैं अब बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर अपनी योजना में शामिल करूँगा। धन्यवाद फिर से।